Dear students, good morning. This is AK श्रीवास्तव फ्रॉम द स्टार एजुकेशन MSCC के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो वैल्यू हम लोग को निकालना है फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले जहां आप लोग ये देखिए कि कॉस का कॉट किसका उल्टा होता है, अपोजिट किसका होता है, tan का। तो tan p/b होता है। तो ये हो गया b और ये क्या होगा p, bp। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे दिया है, यहां से आप लोग लिख सकते हैं दिया है, क्या क्या दिया है, b इज इक्वल टू 7k और यहां पे p इज इक्वल टू 8k दिया है। नहीं, यहां पे आप माना के लिख दीजिए क्योंकि यहां पे हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, माना के। b का वैल्यू मिल गया, p का, h का हम लोग निकाल लेंगे। h का यदि वैल्यू निकालते हैं दोनों का होल स्क्वायर करके हमें वो क्या करना होता है, ऐड करना होता है। इसका होल स्क्वायर कितना होगा 64, इसका 49, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 113, मतलब रूट अंडर 113 के स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर निकलेगा तो रूट अंडर 113 के। एच का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। एक बार प्लस एक बार माइनस वाले फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू सबका पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा p/h फॉर्मूला होता है। तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा p/h 64k² बाई इसका होल स्क्वायर h का करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना 113k²। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल बटा 1 माइनस, अब कॉस का फॉर्मूला रखेंगे b/h, इसका होल स्क्वायर कितना होगा 49k² बाई इसका रूट हट जाएगा यहां से 113k², k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, यहां पे बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके ही बटा में 1 है। अब देखिए चलते हैं यहाँ पे एलसीएम लेंगे अब हम लोग। यहाँ पे कितना होगा 113, इसका वाला स्क्वायर 113 में से 64 गया कितना बचेगा 113 में से 64 गया 49 49 बटा यहाँ पे एलसीएम 113 बटा का बटा, जिसको हम लोग पहले पलाटेंगे नहीं, यहाँ पे 113 कर दीजिए बटा में, यहाँ पे 113 हो गया इसका एलसीएम, 113 में से 49 गया 64 64 बाई 113। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पलट देंगे तो पलट देंगे तो क्या होगा 49 बटा 113 गुणे 113 बटा 64 64। 113 से 113 क्या हुआ कैंसिल, 9 और 13 और 6 4 10 कटने वाला नहीं है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं क्या 49 बटा 64। यही हुआ आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें दिया हुआ कॉट स्क्वायर थीटा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो जरा देखिए तो वैल्यू हम लोग को किसका दिया है कॉट थीटा का। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, होगा इसका वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होल स्क्वायर कर दीजिए 7 का होल स्क्वायर 49, 8 का होल स्क्वायर 64। यही हो गया आंसर फाइनल। स्किप दिस वीडियो। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो चलिए इसको प्रूफ करना है, जांच करना है, प्रूफ करना है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग को दिया है, क्या दिया हुआ है हम लोग क्वेश्चन में कि 3 cot a इज इक्वल टू 4।
यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, हम लोग को वैल्यू निकालना है कॉट ए का। तो कॉट ए यदि निकालते हैं तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में आया हुआ है कि यहाँ पे 4 हो गया तो ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया पी का, और ये किसका होगा, पी। तो यहां से हम लोग एच यदि निकालते हैं, सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना b इज इक्वल टू 4k, p इज इक्वल टू 3k। तो यहां से h के यदि वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर 9, इसका 16, कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल 5k। पी बी एच हम लोग को पूरा मिल गया। प्रूफ क्या करना है, जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए इसको हम लोग लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं एलएचएस टर्म, इसको एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाया पक्ष। इसको बोलते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड, दाया पक्ष। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एलएचएस को, एलएचएस एलएचएस को यदि सोल्व करते हैं तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 10 का फॉर्मूला क्या होगा, p बाई बी। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9k स्क्वायर बाई 16k स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, बस वही है, प्लस में कर देना है 9k स्क्वायर बटा में 16k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, यहां से भी k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल। अब चलिए देखते हैं, यहां पे हो गया एलसीएम इसका 16 हो गया, तो 16 में से 9 गया, कितना बचा 7 बचेगा, 7 बटा में 16 बटा है इसका एलसीएम 16, तो 16 9 कितना होगा, 16 9 25 बचा 25 बटा में 16, 25 बटा में 16। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो की तरह 7 बटा 16 गुणे 16 बटा 25, 16 से 16 कैंसिल, बच गया कितना 7 बटा 25। ये हम लोग किसका वैल्यू आया, एलएचएस का, 7 बटा 25। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आरएचएस की तरफ। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का वैल्यू हम लोग रखेंगे, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो बी का वैल्यू कितना है, बी बाई एच, तो बी का कितना हो जाएगा बी बाई एच। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, या पहले आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन का पी बाई एच का होल स्क्वायर, पी बाई एच का होल स्क्वायर। अब यहां पे रखेंगे हम लोग वैल्यू, बी का कितना है, बी का हो गया 4k और एच का 5k का होल स्क्वायर है, तो यहां पे होल स्क्वायर माइनस पी का 3k और बाई एच 5k का होल स्क्वायर। यहां से k से k कैंसिल हो सकता है, k से k कैंसिल, इसका होल स्क्वायर करेंगे 4 का होल स्क्वायर 16, इसका होल स्क्वायर 25 माइनस यहां पे होल स्क्वायर कितना होगा 9 और बटा में 25। यहां से देखिए डोमिनेटर दोनों का सेम है, हर सेम है, तो इसका सब्सट्रैक्शन करने के लिए बस ऊपर वाला को सिर्फ माइनस करेंगे। 16 में से 9 गया कितना 7 बटा 25। हम लोग को क्या करना था, जांच करना था। यह आया एलएचएस का वैल्यू 7 बटा 25, यह आया आरएचएस का वैल्यू। देखिए तो दोनों का वैल्यू सेम आया है, तो जैसे ही दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, समान आया है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इसलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया, यही हम लोग को जांच करना था, हो गया प्रूफ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ बढ़ेंगे हम। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बना लीजिएगा, जिसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अलग अलग हैं। तो उस क्वेश्चन को बनाते वक्त सबसे पहले आप लोग दिए गए स्टेटमेंट्स के अनुसार फिगर को बना लीजिएगा, तो उसके बाद उसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को लिखा हुआ है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या है, Q समकोण है। मतलब जहां पे समकोण बनता है वहां पे L, यहाँ पे Q जो होगा इसका समकोण है। समकोण का साइन आप लोग दे सकते हैं यहाँ से ऐसे। बोल रहा कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है तथा दिया हुआ है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 cm और PQ इज इक्वल टू 5 cm। तो हम लोग को वैल्यू किसका किसका चाहिए, साइन P, कॉस P और किसका tan P का चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन बनाने के पहले हम लोग लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है। यहां पे PR प्लस QR इज इक्वल टू PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना है 25 cm। साथ ही साथ उसके बाद PQ दिया हुआ है। PQ कौन है यही, तो यहां पे ये दिया हुआ है 5 cm। PQ दिया हुआ है 5 cm। PQ इज इक्वल टू 5 cm। वैल्यू किसका किसका निकालना है, साइन P, कॉस P, tan P। वैल्यू चाहिए हम लोग को साइन P इज इक्वल टू व्हाट, कॉस P इज इक्वल टू व्हाट एंड tan P इज इक्वल टू व्हाट। चलिए यहां से हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो यहां से देखिए तो हम लोग निकाले थे सोल्व करते वक्त, तो यहां से यदि PR का वैल्यू निकालते हैं तो PR इज इक्वल टू 25 पहले से है उधर, और यहां पे ये जाएगा तो माइनस QR। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से हम लोग लगाएंगे इस ट्रायंगल के लिए, इस त्रिभुज के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो किसी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ा भुजा कौन है, PR का होल स्क्वायर। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज करते हैं उस फिगर के लिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। दो अन्य कौन कौन है, एक बच गया PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग को, PR का वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से। लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 से यहां पे PR का वैल्यू रख देंगे। बोला PR का होल स्क्वायर, तो PR का वैल्यू रखिए, PR की जगह पे कितना है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे PQ है तो PQ का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो PQ की जगह पे 5 का होल स्क्वायर, किसका साइन है प्लस QR का होल स्क्वायर, तो QR का होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे कभी आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पे कितना है 25 का होल स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर, तो QR का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूनी कितना हो गया 50 QR इज इक्वल टू, यहां पे इसका होल स्क्वायर 25 प्लस QR का होल स्क्वायर। देखिए यहां पे बराबर की इस साइड और उस साइड QR जो है प्लस में है और होल स्क्वायर है, तो QR से QR कैंसिल। अब यहां से क्या होगा कि जो भी चर वाले पद है उसको एक साइड करेंगे, अचर पद को एक साइड। तो यहां पे 50 QR माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 माइनस 625। अब देखिए यहां पे हो गया माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 में से 625 तो माइनस 600
माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 5 60, 12। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया? क्यू आर इज इक्वल टू 12। क्यू आर कौन है? क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या निकालना है कि सबसे बड़ी वाली भुजा निकालना है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा पी आर निकालना है। तो पी आर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये दोनों का होल स्क्वायर करके हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 12 का होल स्क्वायर 144 और इसका होल स्क्वायर 25। 144 से 25 को ऐड करेंगे तो 169 किसका होगा? 13 का। तो ये किसका हो गया? 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से हम लोग को सबका वैल्यू मिल गया। यहां पे मिल गया पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्यू आर। पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया? पी आर इज इक्वल टू 13 CM। पी आर इज इक्वल टू 13 CM और ये हो गया 12। यहां पे लिख देते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 5 CM। वैल्यू किसका किसका चाहिए? साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। देखिए वैल्यू निकालते हैं। साइन पी तो पी के सापेक्ष, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो पी के सापेक्ष यदि पी देखते, एच तो फिक्स है हमेशा, तो एच फिक्स है तो पी क्या होगा? पी के सापेक्ष मतलब पी के सामने देखेंगे तो 12/13। ये हम लोग का यहाँ पे ये आंसर। कॉस पी यदि देखेंगे तो कॉस पी इज इक्वल टू बी बाई क्या होता है? बी बाई एच। तो इसके सापेक्ष ये हो गया 5/13। एक आंसर यहाँ पे। टेन पी तो पी बाई बी होता है फॉर्मूला। तो टेन पी बाई बी तो 12/5। ये हो गया आप लोग को आंसर। यदि समझ में नहीं आया होगा एक बार इसे और देख लीजिए। यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। यहां से क्वेश्चन को सोल्व किए। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाए। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लगाने के फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ से क्यू आर का वैल्यू निकल गया, बाकी का सबका वैल्यू दिया हुआ था। उसके बाद इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज के तीनों भुजा का मान ज्ञात करके और जो जो निकालना था उसको हम लोग निकाल लिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, उसको कारण के साथ उसके उत्तर की पुष्टि करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन को हम अभी आप लोग को यहाँ पे नहीं बताते, एक्सरसाइज 8.2 में इसको हम बता देंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा कि कोण a के किसी मान के लिए sec a इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है। तो cos sec किसका उल्टा था? cos का। cos का फॉर्मूला होता है b बाई h। तो इसका होगा h बाई b। लिखा हुआ है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। तो हाँ देखिए h हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? b से। तो देखिए तो h बड़ा है ना जी, h यहाँ पे बड़ा है 12 है और b कितना है? 5 है। तो sec a इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है। बोला कारण के साथ उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये तो हो सकता है कि सत्य, ये सत्य है और जो कारण को जो हम आप लोग को बताया अभी सॉल्यूशन वही इसका रिजल्ट है। नंबर 6 थर्ड बोल रहा कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो देखिए तो ये cos का फुल रूप क्या होता है? cos का सही है या गलत है? देख लीजिए, इसको हम थ्योरी में लिखवा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि cot और a का गुणनफल होता है। थ्योरी में लिखवाया है कि ये गुणनफल नहीं है बल्कि क्या है कि यहाँ पे एक संकेत करने का, यहाँ पे एक ये कोण है, एंगल है। तो यहाँ पे कभी हम लोग दोनों को अलग करके नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या है? असत्य होगा, ये असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है। तो देखिए तो ये हुआ P और ये क्या होगा? H। तो देखिए तो H हमेशा क्या होना चाहिए था? बड़ा। तो ये क्या है? सत्य कि असत्य? ये होगा असत्य, हो गया असत्य। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज मतलब 8.1 का ये
एपिसोड खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 8.2 के साथ, और उसके बाद उसमें हम लोग मैथ बनाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।